केवी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और एक बार फिर आज हम कोटद्वार न्यायालय में मौजूद है। तो यहाँ पे अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर गवाहों के बयान दर्ज किए जाने, तो यहाँ पर अभियुक्त भी आएंगे, गवाह भी आएंगे और निश्चित तौर पर आज काफ़ी महत्वपूर्ण बयान है। पिछली डेट जो थी वो चेंज हो गई थी, पहले 17 तारीख की तारीख लगी थी, इसमें 17 तारीख को जज नहीं बैठे थे, तो अब तारीख आज की है और आज पहुंच रहे हैं यहाँ पे अभियुक्त भी, गवाह भी। तो दिखाते हैं आपको, केवी न्यूज़ में दिखाएंगे आपको क्या कुछ होता है। आज बयान और बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इन बयानों का क्या असर पड़ेगा इस केस पर। तो फिलहाल हम न्यायालय के गेट पर हैं और दिखा रहे हैं आपको, काफ़ी गहमा गहमी है। तो कोटद्वार न्यायालय में आज भारी सुरक्षा बल तैनात है और पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। आज तीनों अभियुक्तों को यहाँ पे पेश किया जाना है, इसीलिए पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया है। और एडिशनल एसपी हों, थाना प्रभारी हों, सारे पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद है गेट के अंदर, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस है और इसमें तीनों अभियुक्त भी पेश होते हैं कोर्ट में जब गवाहों के बयान दर्ज किए जाते हैं। और निश्चित तौर पर आज भी हमेशा की तरह कोटद्वार न्यायालय के गेट के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि अभियुक्तों को सुरक्षित तरीके से, गवाहों को सुरक्षित तरीके से कोर्ट के अंदर दाखिल करा दिया जाए। और कोर्ट परिसर में दाखिल हो जाने के बाद थोड़ा सा एक पुलिस के लिए राहत वाली बात होती है। और जब 2 बजे बाद ये सारे अभियुक्त और गवाह बाहर आते हैं तो उस समय भी पुलिस काफ़ी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रखती है और सीधे गाड़ी में उनको दाखिल करा दिया जाता है। तो अब आने वाले हैं धीरे धीरे अभियुक्त, और पहले अंकित के आने की संभावना। अंकित इस गाड़ी से आएंगे तो ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई है, तो गाड़ी को सीधे बैक करके गेट के सामने ही खड़ा कर दिया जाता है। और पुलिस ज़्यादातर मौक़ों पर सीधे वहाँ पर एक पुलिस का घेरा बना लेती है और घेरे के अंदर ही अभियुक्तों को उतार कर सीधे कोर्ट परिसर में दाखिल करा दिया जाता है। तो ये कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल कराया जा रहा है अभियुक्त को, और साथ में और भी हैं, शायद गवाह हैं इसमें। और तो अब दूसरी गाड़ी जब आएगी तो उसमें पुलकित आर्य आएंगे और पुलकित आर्य को सीधे कोर्ट के अंदर ही दाखिल करा दिया जाता है। अन्य अभियुक्तों को तो, अन्य जो है गवाह है, तो उनको तो कस्टडी में ले लिया जाता है, जो पीछे की साइड बनी होती है, बिल्डिंग के पीछे की साइड। और जब पुलकित आर्य आते हैं तो पुलकित आर्य को, उनकी सुरक्षा को देखते हुए, उनके हाई प्रोफाइल केस को देखते हुए पुलकित आर्य को गाड़ी से उतार कर सीधे कोर्ट रूम में ही पहुंचा दिया जाता है। तो पुलिस कोई चांस नहीं लेना चाहती, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही हैं और गाड़ियों को सीधे गेट पे ही खड़ा किया जा रहा है, गेट के पास से ही कोर्ट परिसर में दाखिल करा दिया जा रहा है। ये कोटद्वार न्यायालय का दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम आपको, किस तरह से पुलिस के लिए एक बारी जिम्मेदारी होती है जिस दिन भी सुनवाई होती है। और धीरे धीरे सुनवाई आगे बढ़ रही है, गवाहों के बयान हो रहे, तो अभियुक्तों के प्रति भी पुलिस काफ़ी सतर्कता बरत रही है। और गवाहों के साथ भी कोई घटना ना हो, अभियुक्तों के साथ भी यहाँ पर कोई प्रदर्शन ना हो या कोई इस तरह की घटना ना हो जिससे पुलिस के ऊपर बात आ जाए। तो इसलिए अब धीरे धीरे अभियुक्त आ रहे हैं, गवाह आ रहे हैं, इनको कोर्ट परिसर में दाखिल किया जा रहा है। और अभियुक्त में पुलकित आर्य सामान्य तौर पर ऑरेंज कलर की ही टी-शर्ट या शर्ट पहनकर कोर्ट में आते हैं। तो निश्चित तौर पर कोटद्वार न्यायालय में गहमा गहमी है और अभियुक्तों को पेश किया जा रहा है। 2 या 2:30 बजे तक इनके बयान दर्ज हो जाएंगे, उसके बाद एक बार फिर इनको वापस फिर गाड़ियों में बिठाया जाएगा। तो जब तक ये बयान हो नहीं जाते, ये अभियुक्त कोर्ट से बाहर नहीं आ जाते, पुलिस काफ़ी चाक चौबंद रहती है और काफ़ी मुस्तैदी के साथ यहाँ पे तैनात रहती है कि कोर्ट की कार्रवाई से प्रभावित न हो। तो कोटद्वार न्यायालय में आज काफ़ी अहम सुनवाई होनी है, गवाहों के बयान दर्ज होने। तो अब सारे जो इस आज की गवाही से जुड़े हुए लोग हैं वो सब कोर्ट परिसर के अंदर धीरे धीरे दाखिल हो रहे हैं। और जो पुलकित आ रहे हैं उनको सीधे कोर्ट रूम में ही दाखिल करा दिया जाता है। बाकी अभियुक्तों को पीछे कस्टडी में रखा जाता है और जब वहाँ से कॉल होती है जज की तो तब उनको लेकर जाया जाता है। लेकिन पुलिस के लिए अब कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो जाने के बाद थोड़ा सा एक जिम्मेदारी, जवाबदेही कम होती है। तो ये 3 अलग अलग गाड़ियों से आते हैं अभियुक्त, क्योंकि ये अभियुक्तों को अलग अलग जेलों में रखा गया है। टिहरी, पौड़ी और देहरादून की जेलों में है तीनों अलग अलग। सौरभ भास्कर हों या अंकित हों या पुलकित आर्य हों, तो पुलकित आर्य को लेकर ज़्यादा सतर्कता बरतती है और पुलिस यही चाहती है कि अभियुक्त सीधे कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो जाएं, तो उनकी थोड़ा जवाबदारी है, जो है जिम्मेदारी है, थोड़ा सा कम हो जाती है। और फिर यही सिलसिला चलेगा 2 बजे बाद जब गवाहों के बयान दर्ज हो जाएंगे। तो फिलहाल सारे गवाह, सारे अभियुक्त कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और अब जैसे ही सारे अभियुक्त अंदर चले जाएंगे तो पुलिस भी थोड़ा सा रिलैक्स महसूस कर लेती है। लेकिन अभी ये सब कार्रवाई चल रही है और कोर्ट परिसर के चारों अगर आप देखेंगे तो 3 गाड़ियाँ पुलिस की आती हैं इन अभियुक्तों को लेकर अलग अलग जगह से, और पुलिस की भी अपनी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद रहती हैं। तो काफ़ी गहमा गहमी रहती है आज अंकिता भंडारी केस की सुनवाई में। अहम गवाहों के बयान होने हैं और ये बयान जो चार्जशीट से मिलते जुलते अगर यहाँ पर दिए जाते हैं तो ये केस अंकिता भंडारी के पक्ष में मजबूत हो सकता है, ऐसा वकील का कहना है। तो फिलहाल कोटद्वार न्यायालय में गहमा गहमी है, अभियुक्त भी आ गए हैं, गवाह भी आ गए हैं और कोर्ट परिसर के अंदर इनको दाखिल करा दिया गया है। तो निश्चित तौर पर अब आगे हम बताएँगे आपको, जब ये गवाही हो जाएगी तो वकील क्या कहते हैं इस गवाही को लेकर। मेरे हत्याकांड की सुनवाई का दिन भी और बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं, तो चलिए बातचीत करते हैं। न्याय दो, हमारी बस एक ही मांग, सीबीआई जांच।
तो हमारे साथ मौजूद है रंजना रावत। रंजना रावत जो एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी रखती है लेकिन सामाजिक कार्य में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो रंजना जी, आप क्या मांग कर रहे हैं? आपको क्या पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं है? आज जैसे कि बहुत टाइम हो चुका है, अंकिता हमारी जो उत्तराखंड की बेटी है, उनकी हत्या हुए हुए और बलात्कारियों को आज भी सरकार कोई न्याय नहीं दे पा रही है। तो हमारी आज हम इस मांग को लेकर आए हुए हैं आदरणीय विपिन उनियाल जी के सानिध्य में कि हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि हत्यारे जो हैं उनको, पुलकित आर्य जो उनकी साथी है, उनको फांसी की सज़ा हो। और क्योंकि अभी कुछ कोई फैसला नहीं आ पाया है, सरकार पूरी तरीके से फेल है। हम ये कहना चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और उचित से उचित और जल्द से जल्द हमारे जो ये हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा मुकर्रर हो। अच्छा, तो मैडम आप यही कह रही हैं कि अब तक जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है, जिस तरह जांच लेट हुई है, जिस तरह कार्रवाई भी लेट हो रही है, तो आपको लगता है कि जो पुलिस की कार्रवाई है उससे न्याय नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस की कार्रवाई में बिल्कुल कोई दम नहीं है। बिल्कुल कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी चल रही है, किसी ना किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं यही सरकार से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि वो पूरे उत्तराखंड की बेटी थी और पूरे उत्तराखंड की आवाज़ है कि हम चाहे कोई भी दल हो, सब दलों को मिलकर अपनी बच्ची के लिए न्याय मांगना चाहिए कि ये सामाजिक मुद्दा है और हम चाहते हैं कि ऐसे कार्य दोबारा ना हो। साथ मौजूद है इंदु नौटियाल, और इंदु नौटियाल सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कोई भी सामाजिक गतिविधि होती है तो आप इनको जरूर देखेंगे, तो इनसे भी जानना चाहेंगे आज ये लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो इंदु जी, क्या लगता है आपको? देखो, सीबीआई जांच तो होनी चाहिए और मैं रंजना रावत की हर बात से सहमत हूँ। तो हम यही चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आगे से कोई इस तरह का काम ना करे। हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, तो कई मतलब हैं यहाँ पे, तो भाई यही चाहते हैं कि सीबीआई ना, इसलिए हम चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत साथ मौजूद हैं विपिन उनियाल जी, और विपिन उनियाल जी सामाजिक सरोकारों से जो प्रणाली है या बलात्कार या इस तरह के शोषण के मामले में जो अपराधी है वो दबंग होते हैं या रसूख वाले होते हैं, शायद इसका भी फर्क पड़ रहा है। इनके साथ दो ताकत तो हैं ही, पैसे की ताकत और सत्ता की ताकत जी। ये दो चीज़ें जब हैं, वही आदमी को दबंग बनाता है, वही आदमी को सब कुछ करने के लिए छोड़ देता है उसके सब, क्योंकि वो जानता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता है। तो समय हो गया है, दोपहर के 3 बज गए हैं और हम लोग यही सोच रहे थे, अमूमन 2 से 3 बजे के बीच सारे अभियुक्त आ जाते हैं बाहर और वकील से भी बातचीत हो जाती है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि कार्रवाई ज़्यादा देर तक चल रही। तो आपको दिखा रहे हम KB न्यूज़ पे सुबह से 4 बजे तक क्या कुछ होता है कोर्ट परिसर में। तो फिलहाल 3 बज रहे हैं और अभी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। हमारे साथ और भी हैं लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं, और ये लोग भी इसको कवर करने आए हैं। तो ये हर्ष हैं और एक हरीश भाई हैं और इनका भी चैनल है, और धर्मवीर नेगी को तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो अभी तक बाहर नहीं आए अभी, यानी कि भी कार्रवाई थोड़ा देर तक चलेगी। अभी बज रहे हैं 3, तो 3 बजे बाद जो भी होगा सब दिखाएंगे आपको KB न्यूज़। एक्सीडेंट, स्कूटी भी ठुक गई है और स्कूटी के पीछे बोलेरो के पीछे इको। तो ये कोर्ट के बाहर दिखा रहे हैं हम आपको। ये हम तो अंकिता भंडारी को कवर करने आए थे, लेकिन यहाँ पर एक ठुक गई है तो ये चले गए। ये गाड़ी लग चुकी है, तो पहले जो गए थे सबसे पहले अभियुक्त, तो उनको गाड़ी में बिठा दिया गया है। तो अब पुलिस की ड्यूटी होती है, सुरक्षा के मद्देनज़र गाड़ी को गेट के पास ही रखा गया है और एक अभियुक्त को गाड़ी में बिठा दिया गया है। तो KB न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, समय हो रहा है 3:30 और पुलिस बल भारी संख्या में यहाँ पे तैनात है। तो अभी बहुत सारे लोगों को अंदर से आना शेष है। फिलहाल ये जो अभियुक्त गए हैं नीले रंग की टी-शर्ट में, ये अंकित हैं और ये गाड़ी में बैठ गए। तो अब पुलिस यही चाहती है कि समय पे गाड़ी में बिठा दिया जाए, अभियुक्तों को रवाना कर दिया जाए, तो उनकी जो ड्यूटी होती है थोड़ा सा कम हो जाती है, आराम वाली हो जाती है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी भारी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात है। और अब समय जब हो गया है अभियुक्तों के बाहर आने का, क्योंकि ऐसा लगता है बयान दर्ज किए जा चुके हैं, तो अब इसके बाद पुलिस के तारे भी बाहर आएंगे, तो उनको भी सुरक्षित गाड़ी में बैठा कर रवाना कर दिया जाता है। तो पुलिस की ड्यूटी काफ़ी रहती है और ठीक से लॉक कर दिया गया है उस केबिन को जहाँ पर बिठाया गया है। तो आप देखिए कोटद्वार न्यायालय में काफ़ी सुरक्षा है, काफ़ी सुरक्षा यहाँ पे पुलिस की काफ़ी ड्यूटी रहती है। और जब तक अभियुक्तों को गाड़ी में बिठाकर रवाना नहीं कर दिया जाता तब तक यहाँ पर बहुत बिजी रहते हैं। और निश्चित तौर पर ये बहुत ज़रूरी हाई प्रोफाइल केस है, अंकिता भंडारी हत्या केस। तो इसमें जो भी अभियुक्त आते हैं, गवाह आते हैं, उनको भारी सुरक्षा दी जाती है। आप देख सकते हैं गाड़ी के आसपास पुलिस ने पूरा एक घेरा बनाया हुआ है ताकि कोई वहाँ पर पहुँच भी न सके। और यहाँ पर कई सब इंस्पेक्टर, कई इंस्पेक्टर मौजूद हैं। और अब ये एक गाड़ी रवाना कर दी गई है। तो अभी 3 गाड़ियाँ हैं, 3 गाड़ियों में जाएंगे लोग। तो ये पहली गाड़ी चली गई है। तो निश्चित तौर पर अलग अलग जेलों में अभियुक्त, 3 जेलों में। तो अब दूसरी गाड़ी बुला रहे हैं पुलिस वाले, दूसरी गाड़ी।
तो ये गाड़ी आ गई है दूसरी, संभवतः इसमें पुल के तारे जाएंगे। तो ये दूसरी गाड़ी अब यहाँ पे लगाई जा रही है। आप देखिए कितना भारी सुरक्षा का एक घेरा बना दिया है यहाँ पे। पुलिस बल काफ़ी संख्या में, पुलिस ऑफिसरों की ड्यूटी रहती है 3 बजे तक, जब तक वो बाहर नहीं जाते। तो संभवतः ये गवाही होंगे, हमें पूरी जानकारी नहीं है। और ये आ रहे हैं वाइट रंग की जर्सी में, वाइट रंग की टी शर्ट पहनी इन्होंने। भारी सुरक्षा के बीच अब इनको गाड़ी के अंदर दाखिल कराया जा रहा है। तो बहुत बड़ी ड्यूटी है पुलिस के लिए, जब तक इनको दाखिल कराकर वापस में भेज दिया जाए। तो ये कि आप कितने सारे पुलिसकर्मी जा रहे हैं एक अभियुक्त के साथ। तो ये पूरी टीम है पुलिस की, बहुत बड़ी संख्या में। ये जिम्मेदारी है अभियुक्तों को सही सलामत गाड़ी में बिठाना। और ये केबिन लॉक कर दिया गया है। तो ये गाड़ी नंबर 2 अब जा रही है, इसमें सौरभ भारद्वाज नजर आ रहा है। कारण में आपको भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पे। और जब भी यहाँ पे सुनवाई होती है तो पुलिस के लिए काफ़ी जिम्मेदारी होती है। जब तक सारे अभियुक्तों को सही सलामत गाड़ी में बिठाकर रवाना नहीं कर दिया जाता, तब तक जिम्मेदारी बनी रहती है। और अभी आज ज़्यादा समय लग गया है, तो काफ़ी समय लग गया। तो ये गाड़ी जा रही है बाएँ कोटद्वार की ओर, एक जो गाड़ी पहले गई है वो हरिद्वार की ओर गई है। तो जैसा हम बता रहे थे आपको, 3 अलग अलग जेलों में है अभियुक्त, और पुलिस की जो ड्यूटी है वो मुस्तैद है पुलिस अपने काम में। ये भी न्यूज़ पर दिखा रहा है आपको, सामने हो रहा है 3:40। अगर आप अंदर भी देखेंगे तो अंदर भी बहुत सुरक्षा बल तैनात है, पुलिस मुस्तैद है। और अभी एक और अभियुक्त का, यानी कि मुख्य जो अभियुक्त हैं पुल के तारे, उनका शेष आना है। तो अभी वो आएंगे, उनके लिए तीसरी गाड़ी होगी यहाँ पे। तो कोर्ट परिसर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, बाहर से दिखा रहा है आपको। कोर्ट परिसर के अंदर भी पुलिस तैनात है। तो धीरे धीरे कार्रवाई ख़त्म हो रही है। तो बाहर आना शुरू हो गया है अभियुक्तों का, गवाहों का। तो गहमा गहमी शुरू हो गई है धीरे धीरे। अब अदालत की कार्रवाई खत्म हो रही है। तो अंकिता भंडारी के पिताजी आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन पे। तो ये जो गाड़ी है इसी में बैठकर आते हैं अक्सर। और आशुतोष नेगी हैं, जो वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, वही साथ लेकर आते हैं। आपको दिखाई दे रहे होंगे आशुतोष नेगी, ये लाल रंग की जो गाड़ी है इसी में आते हैं अक्सर। तो अभी एक और अभियुक्त का आना शेष है, और उसी के लिए यहाँ पे भारी सुरक्षा बल है। तो अभी पुलिस के लिए लगभग आखिरी जिम्मेदारी होगी, आखिरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और यही होता है कि सारे जो अभियुक्त हैं वो समय पे अगर चले जाएँ, ये गवाह हैं मुझे लगता है, और इनको भी पुलिस सुरक्षा में ही भेजा जा रहा है। तो ये इस गाड़ी में जो जा रहे हैं, इसमें भी जा रहे हैं लोग। तो कुल मिला के आज गवाह भी आए हैं, अभियुक्त भी आए हैं। तो आज काफ़ी ड्यूटी है। और जैसे हम आपको बताते रहते हैं, टिहरी, पौड़ी और देहरादून की जेलों में है। तो ये देखिए भारी सुरक्षा के बीच ले जाया जा रहा है गवाहों को। तो गवाहों को लेकर जा रही है गाड़ी। और ये छोटी गाड़ी है। तो पुलिस की अब धीरे धीरे ड्यूटी लगभग धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। फिलहाल अभी भी पुलिस बल तैनात है। एक और अभियुक्त ने पुल की तारे का भी शेष है। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट सरिता रानी और आशुतोष नेगी। आज अंदर कार्रवाई में मौजूद नहीं थे, तो सरिता रानी जी से जानते हैं। तो मैडम, आज कितने गवाहों के बयान हुए? इसमें 3 गवाहों के बयान हुए, और इसमें एक अमन राय था, और सौरभ बिस्ट था, और एक जो है करण था। तो मैडम, जो बयान हुए चार्जशीट में जो बयान दिए हैं गवाहों ने, उसी तरह के बयान हुए हैं यहाँ पे? आज लगभग वही बयान हुए हैं, और सही बयान है। जबकि ये बड़े फॉर्मल से बयान थे, कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इनका केस पर पड़ेगा नहीं। पर फिर भी ये है कि जो गवाह उन्होंने बना रखे हैं पुलिस वालों ने, उनके बयान तो होने ज़रूरी है। तो मैडम, इसमें अगली तारीख कब की लगी है फिर? इसमें 9 जून लग गई है अगली तारीख, और उसमें 2 गवाह बुलाए जाएंगे। तो अभी गवाह तय नहीं है कि कौन बुलाए? गवाह तय नहीं किए जाते, वो उसी दिन देखते हैं। अच्छा, तो मैडम, इसमें जो सबसे अहम गवाह हैं पुष्पदीप, तो उनकी गवाही कब तक, क्या लगता है कब तक उनका? अभी देखते हैं कि उनकी गवाही कब तक होती है, क्योंकि सर्कमस्टांसेस जो हों देख लें, क्योंकि वो पढ़ने वाला स्टूडेंट, जॉब वाला बच्चा है, तो फिर उसी तरीके से उसको बुलाएंगे। अच्छा, तो मैडम, अभी तक जो भी बयान हुए हैं, हमने आशुतोष नेगी से पहले पूछा ही है, तो आपसे भी यही बात रिपीट कर रहे हैं। तो अभी तक जो बयान हुए हैं वो चार्जशीट से मिलते जुलते बयान हुए हैं ना? चार्जशीट से नहीं, एक विवेक आर्य करके हुआ था। हाँ जी। उसके जो 164 और 161 में जो बयान थे जी, उससे थोड़ा सा डिफरेंट बयान हुए। जबकि उसने कहा कि अंकिता के साथ जो है, अंकिता भंडारी के साथ 2 सितंबर 2022 को एक पार्टी के दौरान उसको ड्रिंक में वो नशीला पदार्थ मिला के, और रूम नंबर 106 में रेप किया गया। उसने स्पष्ट बोला था कि रेप किया है, दोनों में आया, 161 में और 164 में। लेकिन जब यहाँ ऑन ऑफ बयान हुए, उसमें उसने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, कोशिश। रेप की कोशिश की गई, जबकि दोनों के लिए धाराएं अलग अलग हैं। कोशिश के लिए अलग है और रेप के लिए अलग है। यही बयान है। तो मैम, अब अगली तारीख 10 जून बताइए आपने? 10 जून। बहुत बहुत धन्यवाद।
9 जून को होंगी। 9 जून। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक अमन राय था जी अमन राय ने अपने बयानों में ये बोला है कि एक दिन पार्टी के दौरान लगभग 4-5 गेस्ट आए हुए थे। उन्होंने अंकिता को गलत तरीके से हक किया जी और गले लगाया जी और उसके बाद जो है अंकिता ने इसकी शिकायत पुलकित से की थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो ये तय है कि अंकिता के साथ वहाँ दुराचार लगातार होता रहा और उसको डरा धमकाकर, हो सकता है उसकी वीडियोस भी बनाई गई हैं, हो सकता है ब्लैकमेल उसको किया किसी और तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा हो, क्योंकि उसके माँ बाप उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, जी, वो जी। अकेली कमाने वाली थी। जी जी जी। तो इस वजह से हो सकता है कि वो चुप रह गई हो और थोड़ा दबाव में सारे जो है वो सहती रही जुल्म उनके। तो ये अमन राय भी वहाँ पे वनंतरा रिजॉर्ट में कर्मचारी थे? जी, ये वनंतरा रिजॉर्ट में नहीं था, ये आंवला फैक्ट्री जो इनकी अच्छा आयुर्वेदिक जी 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 जी, अच्छा फैक्ट्री अच्छा थी, वहाँ पर थे। उसमें कार्यरत था। तो इसने जब ये पार्टी वगैरह होती थी तो ये दोनों, चूँकि प्रॉपर्टीज़ दोनों पुलकित राय और उसकी वाइफ की थी, जी पुलकित आर्य जी और उसकी वाइफ की थी, इसलिए ये सारे क्लब होते थे, जितने भी प्रोग्राम होते थे उसमें गेस्ट जो होते थे वो कंबाइंड होते थे। तो उसने चीफ गेस्ट का आज खुलासा किया है कि उसके द्वारा अंकिता को गलत तरीके से हक किया गया। तो मैडम अब कुल मिला के जैसा आशुतोष नेगी जी ने कहा है, तो अभी यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है, अभी तक जो भी बयान हुए हैं, तो उससे तो आप संतुष्ट हैं ना? मतलब आज के जो बयान थे, हालांकि 2-2, 4-4 लाइन के बयान थे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं थे और बहुत ज़्यादा वो नहीं था, लेकिन फिर भी जो बयान हुए एज इट इज़ हुए, जैसा 161 और 164 था। बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ मौजूद हैं आशुतोष नेगी, पत्रकार भी हैं, अंकिता भंडारी केस में पैरवी भी कर रहे हैं, और चूंकि आज वो कार्रवाई के दौरान अंदर नहीं थे तो अंदर की जानकारी हमने ले ली है सरिता रानी से। आशुतोष नेगी से कुछ और बात करते हैं। नेगी जी, वैसे तो आपने काफ़ी कुछ आपने लाइव आकर बता दिया अपने शो में, जी जी। तो थोड़ा मैं इसी जो बातचीत आपकी उसको रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, जो आप बता चुके हैं, कई चैनल में आपका इंटरव्यू भी आ गया है। तो आपने एक बात का जिक्र किया कि जो वीआईपी, जो संभवतः वीआईपी हो सकता है, उसको लेकर आपने धर्मेंद्र कुमार उर्फ धर्मेंद्र प्रधान का जिक्र किया था, लेकिन आपने ये भी कहा कि उसको पुलिस ने चार्जशीट में बतौर गवाह पेश किया है, और आपने इस तरह कहा था शायद कि 91 नंबर का वो गवाह है जिसको आप वीआईपी बता रहे हैं। तो ये नाम खुल जाने से ऐसा नहीं लगता आपको कि उनके भी बयान हुए नहीं है, तो फिर कैसे देखते हैं आपको? आपने तो नाम क्लियर कर दिया है कि वो बतौर गवाह उनको बताया जा रहा है, जबकि वो वीआईपी थे। नहीं, ऐसा था ना कि ये वीआईपी के लिए तो देखिए पूरा प्रदेश, देश, सभी लोग जानना चाह रहे थे कि वीआईपी कौन हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी, और इसके लिए हमने हाई कोर्ट में भी पुष्पदीप ने एफिडेविट लगाया था जी, कि मैं पहचान सकता हूँ वीआईपी को। हाँ जी, अब ये तो पुलिस जवाब दे सकती है, एसआईटी जवाब दे सकती है कि वो क्यों छुपा रही थी उसे। जी जी, अगर कोई वो सामान्य आदमी था और उसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था, तो उसको छुपाने की जरूरत क्या थी। जी जी जी, और मैं नहीं मानता कि किसी रिजॉर्ट में, किसी होटल में जाना कोई अपराध होता है। अगर मैं भी वनंतरा में जाता हूँ तो ये कोई अपराध नहीं हो जाता, जी जी जी, अगर मेरी कोई वहाँ पे संलिप्तता अपराध में नहीं है। जी जी, तो मुझे लगता है कि अगर इन आरोपियों को बचाया गया तो इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, जी, क्या इन्हीं की भूमिका थी, या ये जो मुख्य वीआईपी है उससे जुड़े हुए हैं। हाँ जी, ये मोरे भी हो क्योंकि ये सकते लोग अभी भी खुल के सामने नहीं आए हैं। जी। और जब ये 91 नंबर के गवाह हैं, जब गवाही देंगे जी। तो नेचुरली हम भी क्रॉस करेंगे, जी जी जी, क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे इनसे। जी भाई पुलिस ने तो इनको सिंपल गवाह बना दिया है, जी, लेकिन हम तो पूछेंगे ना कि भाई आप क्यों आए थे यहाँ पे। जी जी जी, आप प्रॉपर्टी के लिए आए थे। कई हमारे जो गवाह हैं उन्होंने कहा है कि इनके पास गन थी, जी इनके पास सूटकेस थे। जी, अब ये सूटकेस और गन लेके क्यों आए थे वहाँ पे, जी, जी। इस तरह के भी सवाल हैं। तो जब आगे जिरा होगी तब ये बात आएगी। तो अभी तक जैसे अभी मैडम ने कहा विवेक के बयान को लेकर, तो उसका क्या आप थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करेंगे? देखिए वो जो रेप और रेप की कोशिश वाली बात है, तो जहाँ तक मेरा लीगल नॉलेज है, तो एक उसी पॉइंट पे दोबारा रिकॉल किया जा सकता है बयान को। जी जी विवेक को बुलाया जा सकता है कि आप इसे स्पष्ट करें जी, कि ये रेप की कोशिश थी या रेप था। तो ये भविष्य की बात है, और बाकी तो सरिता रानी जी केस को देख रही हैं, हम लोग विचार विमर्श करेंगे और जैसा भी होगा फिर आगे मुकदमे में देखेंगे। तो अभी तक जो प्रगति है तो ठीक है ना? अभी तो आप फिलहाल हम लोग संतुष्ट हैं आप? तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस तरह ही बयान हो जाते हैं तो सजा हो सकती है, मतलब यहाँ से सजा होगी, निश्चित तौर पे सजा तो देखिए होनी है, लेकिन हमारी जो कोशिश है कि कैपिटल सेंटेंस, फांसी या उम्र कैद हो, जी जी। ये हमारी कोशिश है। अगर उससे कम सजा होगी तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। धन्यवाद नेगी जी, धन्यवाद।
कोर्ट परिसर में जो कुछ भी हो हमने दिखा दिया। अगली तारीख है 9 जून की, तो 9 जून को फिर गवाहों को पेश किया जाएगा, बयान होंगे। तो अंकिता भंडारी केस से जुड़ी हुई हर खबर आपको दिखाएंगे। हमारे पीछे एक गाड़ी दिखाई दे रही होगी, इसमें पुल की तारे बैठे हैं, ये गाड़ी अभी गई नहीं है। तो 9 जून को फिर अंकिता भंडारी केस की जानकारी आपको देंगे। बने रहिए केबी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी।